यज्ञ दो ही तरह की होती हैं, एक आंतरिक यज्ञ होती है, एक बाह्य यज्ञ होती है। जीवन में आंतरिक यज्ञ करो, जीवन में आंतरिक यज्ञ करो। अच्छा, आंतरिक यज्ञ रामचरितमानस में किसने की है? पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रही कि यज्ञ रामचरितमानस में की ही किसने है। आप सोच रहे होंगे दशरथ जी ने यज्ञ, दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। आंतरिक यज्ञ की गई रामचरितमानस के बालकांड में विश्वामित्र ऋषि के द्वारा। कैसे प्रमाण दे रहे हैं? असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयहु नपुतोहि, जाचन आयहु नपुतोहि, मैं जाचन आयहु नपुतोहि, मैं जाचन आयहु नपुतोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, असुरों के समूह मुझे सता रहे हैं। बोले कौन कौन से असुर हैं? तो नाम गिना दिया। एक का नाम है मारीच, दूसरे का नाम है सुबाहु और तीसरे का नाम है ताटका। मारीच का मतलब क्या है? आपका छल ही मारीच है और आपकी भुजाओं का बल ही सुबाहु है और दूसरों से ईर्ष्या करना ही ताटका है। विश्वामित्र जी राक्षसों से नहीं डरते, क्योंकि विश्वामित्र के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि रावण भी थर-थर कांपता है। और विश्वामित्र ऐसे राजा नहीं है, ऐसे राजर्षि नहीं है, विश्वामित्र ऐसे ब्रह्मर्षि नहीं है। विश्वामित्र को मानो चलता फिरता अस्त्र शस्त्रों का खजाना। राम जी के पास कुछ नहीं था, सारा माल पानी तो विश्वामित्र के पास था। और विश्वामित्र को यही चिंता रहती थी कि अगर मैं कल कहीं चला गया या कोई क्षत्रिय आ गया और उसने मेरी सेवा कर दी और मैंने सारे अस्त्र शस्त्र उसे दे दिए और वो अस्त्र शस्त्र समाज की व्यवस्था के लिए उसने प्रयोग न लेते हुए अपने लिए प्रयोग ले लिए, तो मेरा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना व्यर्थ चला गया। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति को उन अस्त्र शस्त्रों को देना चाहिए। अच्छा, गैर जिम्मेदार व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दे दें तो, जैसे सबसे खतरनाक अस्त्र शस्त्र है इस समय परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, और गैर जिम्मेदार व्यक्ति को दे दें तो वो तो 2 मिनट बाद धमकी देने लग जाएगा, मैं छोड़ता हूं। और कहूं सन की सोल्जर बन के छोड़ दिया तो समझ लो प्रकृति समाप्त। तो ऐसे व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र ऐसे नहीं देना चाहिए। हमें कैसे लोगों को देना चाहिए? बोले राम जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहिए। पर विश्वामित्र जी ने राम को अस्त्र शस्त्र कब दिए मालूम है? जब ताड़का के पास पहुंचे तब एक ही बाण प्राण हरि लीना, सबसे पहले ताड़का मारी और दीन जानते निज पद। ताड़का जैसे ही मारी, ताड़का क्या है? ईर्ष्या। जिस व्यक्ति को ईर्ष्या को समाप्त करने की क्षमता है
जिस व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या को समाप्त करने की क्षमता है, ऐसा व्यक्ति परमाणु हथियार रखने योग्य है, अस्त्र शस्त्र रखने योग्य है। विचार करना। वहीं बैठ गए विश्वामित्र। राम जी बोले क्या कर रहे हो? बोले घर नहीं जाना। तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोले यहीं बैठ जाओ। बोले काम क्या है? बोले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राम जी बोले आश्रम पे दे देना। बोले आश्रम पर जाने की क्षमता नहीं है, पहले ले लो। क्यों? बोले आश्रम पे गए हो सकता है दिमाग बदल जाए। बोले आयुध सर्व समर्पिके, पूरे दे दिए। दिए कि नहीं? ध्यान रखना, ये आंतरिक यज्ञ है। अपने हृदय की अग्नि कुंड को जलाइए, अपने हृदय की अग्नि कुंड को जलाइए और अपनी एक एक बुराई को स्वाहा करते चले जाइए। जब आपकी सारी बुराइयां स्वाह हो जाएंगी, ईमानदारी से बताइए, हृदय में बैठे परमात्मा का दर्शन होगा कि नहीं होगा? और जब तक बुराई भरी है तब तक दर्शन नहीं होगा। यज्ञ करना है तो आंतरिक यज्ञ करिए, बहुत सुंदर है। इसमें खर्चा भी नहीं है, फ्री में, और दक्षिणा भी नहीं देनी किसी को। ये आंतरिक यज्ञ स्वयं की है।